आवश्यक सूचना। आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 23 तक के सभी उत्तर मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना सभी सेटों के लिए अनिवार्य है, इसलिए कृपया कर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपनी यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। देखिए यहाँ पर मैं इसमें आपको पूरा एक से लेके पूरा 23 तक सोल्यूशन लाया हूँ। देखिए यहाँ पर पूरा 23, देखिए यहाँ पर 23 तक पूरा सोल्यूशन लाया, पूरा उत्तर शायद मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए शुरू से मैं वीडियो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कोड मेरे को रियल पेपर तो मिल चुका है, लेकिन मैंने आपको इस कॉपी में बिल्कुल सेम टू सेम उसी में से उतारा। तो देखिए यहाँ पर 951 कोड है, कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22। एक कोड मिला, ये बिल्कुल सेट ए का रियल पेपर सभी सेटों में आने हैं। सोशल साइंस का, समाज विज्ञान, हिंदी ऐसे इंग्लिश वर्जन है। 80 मार्क्स है, कुल 80 मार्क्स आपको ये 80 मार्क्स का आएगा सभी सेटों में। ये सभी सेटों के लिए अनिवार्य है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप 4 अप्रैल के दिन पूरा पेपर हल करके आओगे, गर्दा मचा कर आओगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, ताकि मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत बेल नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए, ये आपका 7 नंबर का है। तो पहले, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, उत्तर है 7वां, 12 नंबर का 7वां। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। दूसरा देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो उत्तर है आ नंबर का अरवी, अरवी से हुई है, ठीक है। तीसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा, रूस की संसद का नाम है। रूस की संसद का नाम क्या है? तो उत्तर है ड्यूमा। आपको 6 नंबर का ड्यूमा लिख लेना है। और चौथा देखिए, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसका नंबर आपको लगाना है 12 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर में 12 नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। पांचवा देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो इसका उत्तर है आ नंबर का 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष आपको लगा लेना है। छठा देखिए, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। तो इसका उत्तर है ब नंबर 1960 को हरित क्रांति का उदय हुआ। सातवां देखते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पर सातवां, काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। कब की गई थी? तो उत्तर है 2004 को। आपको इसी में से आएगा पूरा का पूरा, सभी सेटों में कुछ क्वेश्चन इसी में से आएंगे। कम से कम 60-70% आपका इसी में से आएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। प्रश्न दूसरे देखते हैं, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। आपको 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध रिक्त स्थान से है। तो दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। दूसरा देखिए, पालमपुर गाँव का एक व्यवसाय, पालमपुर गांव का व्यवसाय रिक्त स्थान है। तो कृषि आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा देखिए, संविधान की आत्मा रिक्त स्थान का अधिकार है। तो आपको यहाँ संवैधानिक उपचारों लिखना है, ठीक है। चौथा देखिए, निम्न सदन रिक्त स्थान को कहा जाता है लोकसभा, ठीक है। और निम्न सदन है और एक उच्च सदन होता है। तो आपको अगर उसमें पूछा जाए उच्च सदन रिक्त स्थान को कहा जाए तो आपको यहाँ पर राज्यसभा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा है तो आपको उसमें उच्च सदन आया यहाँ पर, तो आपको राज्यसभा लिखना है, ठीक है। पांचवा देखिए, मूल कर्तव्य रिक्त स्थान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आपको ये लिखना है। छठा देखिए, 1914 में रूस पर रिक्त स्थान का शासन था। तो आपको जार निकोलस द्वितीय लिख लेना है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ, 100% रियल पेपर है, बिल्कुल 100% रियल पेपर, एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। 100% रियल पेपर आपको इसी में से आएगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सा आएगा आपको इसी में से। तो आप चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए। भाई लोग, आप लोग वीडियो देखते तो लाइक कुछ नहीं करते, इसलिए वीडियो को दिल से एक लाइक भी कीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं, सही जोड़ी। देखिए यहाँ पर प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाइए। आपको 6 नंबर की आएगी। पहला लक्षद्वीप, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा है दक्षिणी गंगा, चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध, पांचवा है भारत का संविधान बनाया, छठा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इसके आंसर मैंने राइट सामने लिख दिए हैं। लक्षद्वीप हो जाएगा 8,800, लक्षद्वीप हो जाएगा आपका अरब सागर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा 8,848 मीटर। दक्षिणी गंगा एफ, तो गोदावरी हो जाएगा इसका। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सितंबर 1945 में, ठीक है। भारत का संविधान कब बना था? तो 26 नवंबर 1946 को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले जाइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए पूरी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो अभी जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। प्रश्न चौथा देखिए यहाँ पर,
एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये 7 नंबर का आएगा आपको, 7 नंबर का। ठीक है, पहले देखिए बेरोजगारी क्या है, तो उत्तर है क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त ना होना बेरोजगारी है। ठीक है, दूसरा देखिए जन्म दर क्या है, जन्म दर क्या है, तो उत्तर है औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा देखिए लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं, तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चौथा देखिए पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर है राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान। ठीक है, पांचवा देखिए मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए, तो उत्तर है फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ एंड अमेरिका। ठीक है, आपका हो जाएगा। छठा देखिए रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है मैंग्रोव वन में, मैंग्रोव वन में। यहाँ पर देखिए मैंग्रोव वन लिखा है ना। अब इसके आगे देखते हैं सातवां, गारो, खासी और जयंतियों पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, तो इसका आपका आंसर मेघालय, मेघालय आपको लिख लेना है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 से 7 सत्य बताइए, तो ये आपको 7 नंबर का आएगा। तो पहला देखते हैं फटाफट जल्दी से, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान सत्य है, बिल्कुल आपको सत्य लिख लेना है। दूसरा देखिए हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, सत्य है, आपको ये राइट लगना है। ठीक है, जैसे देखिए बाढ़, सुनामी आप प्राकृतिक घटना है, असत्य होगा क्योंकि वह प्राकृतिक घटना है जो नेचुरली होती हैं। ठीक है, और ये चौथा देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सत्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप यहाँ पर राज्य में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, सत्य है। यहाँ पर देखिए पांचवा भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, छठा देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को 85वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, यह असत्य है। ठीक है, अब यहाँ सातवां देखिए एमएसपी का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मूल्य से है, ये सत्य है। ठीक है, एमएसपी का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य से है, ये सत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न छठा देखिए गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को समझाइए, गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को समझाइए, तो उत्तर है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती हैं। इसके अपवाह तंत्र को प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनी, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में आगे देखिए इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय से निकलती हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है। ठीक है, अथवा देखते हैं इसका छठा का पूरा, मैं आपको 1 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन लाया हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए भाई लोग। यहाँ पर देखिए अथवा है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उत्तर है और क्यों कहा जाता है, उत्तर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और यह किनारों के ऊपर से बहने लगती है, इससे अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उत्तर हो गया है। अब सातवां देखिए प्रवासी पक्षी से क्या आशय है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए, तो उत्तर है उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। भारत के कुछ दलदली भाग पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलमी वाले फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी का अथवा देखिए, अथवा है भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी स्पष्ट कीजिए, तो उत्तर देखिए भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति धनी है, यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। भारत देखिए भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी
सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। 8वां देखिए, जनगणना किसे कहते हैं। यहाँ तक मैंने एक वीडियो में आपको इतना सॉल्व करा दिया था, फिर भी आपको मैं A to Z पूरा बताने वाला हूँ इसमें, इसलिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो को। प्रश्न 8, जनगणना किसे कहते हैं। तो उत्तर है किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। अब इसी का अथवा देखिए, अथवा है पूर्वी राज्यों में जनसंख्या घनत्व क्यों इसके दो कारण लिखिए। क्यों है इसके दो कारण लिखिए। तो उत्तर है असम एवं अधिकतर प्रायद्वीप राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम व न्यून है। पहाड़ी कटे छठे एवं पथरीले भूभाग मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी का अथवा भी हो गया है। आपका 8वां कंप्लीट हो गया। 9वां देखिए, 9वां बहुत बड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग इसका। देखिए यहाँ पर आपको समझ में तो आ रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। प्रश्न 9 है, कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। कुलक शब्द को परिभाषित करना है तो उत्तर है कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। 1927 से 28 तक सोवियत रूस के शहर अन्य आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए इन कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और उनकी अनाज भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक किसानों के वर्ग शत्रु थे। उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई। अंततः स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित यहाँ पर बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी का अथवा देखिए। अथवा तो बहुत शॉर्ट है, आप इनमें से एक भी कर लेना। अथवा है मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है। मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर मताधिकार आंदोलन वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन है। मताधिकार आंदोलन वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वें का आप देख लीजिए। अब इसी का देखिए 10वां देखिए। 10वां है निरंकुश राजशाही शब्द रूस के संदर्भ से क्या तात्पर्य है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग। देखिए यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10वीं का हो जाएगा। ठीक है, इसी का अथवा देखिए कॉमिंटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देखिए, यह कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संख्या थी जिसका गठन सन 1929 में हुआ। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए भाई लोग। ठीक है, अब 11वें देखिए, झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। झूम खेती पर टिप्पणी लिखना। उत्तर देखिए, झूम खेती करने वालों को बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया। उन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर किया गया, जबकि कुछ ने परिवर्तन का विरोध करने के लिए बड़े और छोटे विद्रोहों में भी भाग लिया। ठीक है, इसी का अथवा देखिए। 11वें का अथवा देखिए। यहाँ पर अथवा है, देखिए यहाँ पर अथवा देखिए यहाँ पर अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। तो इसका आप उत्तर देखिए। उत्तर है नोबल एवं चरवाहा समुदाय के लोगों को अपराधी कबीले कहा जाता था, जिन्हें लकड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता था। वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण नोबल एवं चरवाहा समुदाय लकड़ी काटने, अपने पशुओं को चराने, कंदमूल एकत्रित करने, शिकार एवं मछली पकड़ने से वंचित हो गए। ये सभी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब 12वां देखिए। 12 संविधान क्या है। संविधान क्या है तो इसका देखिए, संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता है। यह प्रायः लिखित रूप से होता है। ठीक है, और इसको आप लोग लास्ट तक देखिए। आपको
पूरा A to Z आप मैंने इसमें सॉल्यूशन से बताया है। तो अथवा देखिए वयस्क मताधिकार क्या है, तो उत्तर है किसी भी जाति, रंग, संप्रदाय एवं सामाजिक स्थिति वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, एक वीडियो आई थी, उसमें आपको IMP क्वेश्चन बताए थे, उसमें आंसर भी थे, उसमें से एक ये भी था और ये भी था। ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ 100% रियल पेपर बताता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। प्रश्न 13 देखिए, चुनाव अभियान क्या है? चुनाव अभियान क्या है? तो चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता यानी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायक के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। अथवा देखिए निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, तो उत्तर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग। ठीक है, बहुत देरी लग जाएगी वरना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब 14वां देखते हैं। 14वां है कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका क्या है? प्रश्न 14 है, कार्यपालिका से क्या आशय है? कार्यपालिका से आशय व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और लागू करने का अधिकार होता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसे इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। इसका अथवा देखिए राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या क्या होती हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर पाँच लिख दिए मैंने यहीं पर। देखिए इसका उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए हमें प्रश्न 15 प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। तो आपको ये लिख लेना, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, आपको ये लिख लेना है प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देखिए आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण है कृषि, पशुपालन। ठीक है, दूसरा देखिए द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि। इसे भौगोलिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इसी का। अथवा देखिए 15वें का अथवा देखिए, यहाँ पर देखिए अथवा है अर्थव्यवस्था से क्या आता है, अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका उत्तर देखिए अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं यहाँ खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका तात्पर्य होता है वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियां का वर्णन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। छठा देखिए इसी का, प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल के प्रकारों को लिखिए। ठीक है, उत्तर देखिए प्रवाल, आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग, लंबा होता जाएगा वीडियो, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाइए, बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई लोग वीडियो बनाने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए। ठीक है, अथवा देखिए उसी का खादर और बांगर, यहाँ बांगर में अंतर लिखना है, तो आप लोग ये लिख लीजिए। पहला ये है एक बांगर है। ठीक है, आपके यहाँ पर पहले ही आपको बांगर के चार या 5 अंतर आपको लिख लेने हैं पहले, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो फिर इसके बाद आपको खादर में अंतर लिख देने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो यह हो गया बांगर, यहाँ पर देखिए बांगर हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर खादर में अंतर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक खादर में अंतर लिख देने हैं, कोई 3 लिख दिए मैंने। ठीक है, 17वां देखिए आम्र वर्षा किसे कहते हैं, यह किन राज्यों में होती है? तो इसका उत्तर ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः ऐसे आम वर्षा कहा जाता है। इसी का अथवा है काल वैसाखी से क्या तात्पर्य? यह स्थिति निर्मित क्यों होती है? तो इसका आंसर देखिए आप लोग बहुत छोटा है, आप लोग इसे कर लीजिए। उत्तर तीव्र, इसको आपको
यहाँ से चीफ ब्रश से लेके है तक आपको कर लेना है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 A to Z पूरे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। प्रश्न 18 है, वार्ष्य की संधि पर टिप्पणी लिखिए। आपको वार्ष्य संधि पर टिप्पणी लिखने हैं, तो आप वार्ष्य से लेके आपको यहाँ पर है थे तक लिखना है। इसी का अथवा देखिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अथवा देखिए, इसका नास्तिक सोच के खास पहलू क्या थे, तो आपको ये आपको पूरा लिखना है। यहाँ से ये फर्स्ट नंबर से आपको यहाँ तक है तक लिखना है, ठीक है। और इसे लेके आपको सकता है तक आपका ये हो जाएगा। रुक जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए भाई लोग। पूरा आपको A to Z मैंने बताए हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न 19 प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या आपको इस देखने मिल जाएगी। तो आप इसे कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। इसी का अथवा देखिए आप लोग, इसी का अथवा है, विधायिका के कार्यों की समीक्षा लिखिए। विधायिका के कार्यों की समीक्षा लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए आप लोग, देख रहे हो आपको स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप उसी को लिखना है पूरा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 21वां, मैंने 20 नहीं करवाया, उसमें मानचित्र था। मानचित्र आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर 20वां क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो उसमें आपको मानचित्र बनाना है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल 100% रियल पेपर आपको इसी में से आएगा 4 अप्रैल के दिन, ठीक है। और वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आंसर आपको वही लिख देना, ठीक है। आपको वही आंसर लिखना है। इसका तो देखिए, वाटरलू के युद्ध का वर्णन कीजिए। वाटरलू के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो आपको स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग को वही कर लेना है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है भाई लोग वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फेक कमेंट मत कीजिए भाई लोग। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग कोई अच्छी कमेंट नहीं कर, बहुत से जन कर रहे हैं, और कई जन तो फेक वीडियो ऐसे कमेंट में भर चुके हैं भाई लोग। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। जैसे प्रश्न 22वां देखिए, लोकतांत्रिक शासन व गैर लोकतांत्रिक शासन से अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्क्रीन पे देखिए, आपको आंसर मिल रहे होंगे ना, आपको पूरे वही लिखने हैं, ठीक है। पूरे आंसर आपको लिख देने हैं। अथवा देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग को वही लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्न 23 लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग प्रश्न 23 है, निर्धनता दूर करने के 4 उपाय लिखिए। निर्धनता दूर करने के 4 उपाय लिखिए। तो आपको यही लिख देना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो आपको वह लिख देना, ठीक है। अथवा देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाई गई किन्हीं चारों में एक एक करके पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना आपको मैं लगातार बता रहा हूँ, आप देखते जाइए, आप स्क्रीनशॉट ले जाइए, ठीक है। आपके हो गए पूरे क्वेश्चंस, आपके यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन समाप्त हो गए। 23 तक आपको मैंने बता दिए हैं। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है भाई लोग। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को दिल से एक लाइक भी कीजिए भाई लोग, लाइक। आपको ऐसा ही एक और वीडियो आएगा, आप लोग जब बोलोगे आपको और वीडियो चाहिए, तो मैं आपको और वीडियो लाता रहूँगा। अभी आपको कल या अभी शाम तक आपको एक न्यू वीडियो और मिल जाएगी। और जो मैंने बताया बिल्कुल 100% रियल पेपर है, A to Z इसके क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।